तो चलिए नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर बेलोहार में। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास करने वाले हैं होम साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है कार्य, आजीविका और जीविका। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम जितनी सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन बनेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, और जितने सारे प्लस के इसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी के सभी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप यदि क्लास को शुरू से अंत तक देखते हैं तो इस चैप्टर का एक भी नंबर आपसे नहीं छूटेगा। इस चैप्टर से जितने सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे के सारे आप उसके अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे। ठीक है, मैं चाहूंगा उसी के साथ जो है आप इस क्लासेस का यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस क्लासेस का इस क्या मोस्ट सब्जेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो नोट्स लेना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए 62 ठीक है 00590457 नंबर पर क्या कॉल कीजिए और कॉल करके जो है मात्र जो है 199 रुपये पर क्या एडमिशन करा के जो है आप प्रत्येक सब्जेक्ट का पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, अन्यथा जो है आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का 99 हिसाब से जो है आपका ज्यादा से ज्यादा पड़ जाएगा। तो इस हिसाब से जो है आप प्रत्येक सब्जेक्ट का यदि लेना चाहते हैं तो अभी जो है इस नंबर पर कॉल करके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ से जो है इसके साथ साथ जो क्रैश कोर्स होता है, क्रैश कोर्स भी आपको यहाँ से फ्री मिल जाएगा। ठीक है, आप यदि अभी से ज्वाइन कर लेते हैं तो क्रैश कोर्स आपको जो है मुफ्त मिल जाएंगे, और यदि आप लेट ज्वाइन करते हैं तो क्रैश कोर्स आपको क्या बाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यदि नोट्स लेना चाहते हैं तो उस नंबर पर कॉल करके जो है आप नोट्स को अपने व्हाट्सएप नंबर पे ले सकते हैं, अन्यथा जो है कॉपी और कलम लेके कर जाइए। मैं जैसा ठीक है जो टॉपिक है उस पर मैं आपको डिस्कस करते रहूंगा, सब्जेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप उसको क्या नोट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे किस पर। तो पहले चैप्टर क्या नाम है, कार्य, आजीविका और जीविका। ये चैप्टर है कार्य, आजीविका और जीविका। ठीक है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। इसको अच्छी तरह से समझेंगे, इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे, सब पर हम लोग बातें करेंगे। आपको सिर्फ शुरू से क्या रहना है, अंत तक बने रहना है। तो चलिए आइए क्लास को शुरू करते। सबसे पहले जानेंगे डेफिनेशन किसके बारे में, कार्य के बारे में। आखिर कार्य क्या है। ठीक है, कार्य क्या है, कार्य किसे कहते हैं, ये कार्य पर टिप्पणी लिखिए। इस तरह से आपको परिभाषित मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कार्य क्या है, कार्य किसे कहते हैं, या कार्य का डेफिनेशन लिखिए। ठीक है, या कार्य पर टिप्पणी लिखिए, इस पर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए आपको समझना है, उसके बाद जवाब देना है। ठीक है, समझना है उसके बाद ही आपको जवाब देना है। तो कार्य वह गतिविधि जो किसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए की जाती है। कार्य जो है एक वह गतिविधि है। ठीक है, कार्य जो एक प्रकार की क्या गतिविधि है जो किसी उद्देश्य के लिए या उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाती है, जो किसी उद्देश्य जो है उसको पूरा करने के लिए की जाती है। जैसे मान के चलो मैं खाना खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, तो मेरा खाने का उद्देश्य क्या है, तो मेरा शरीर कमजोर ना पड़े, मेरा जो भूख जो है वो क्या मिट जाए, यह इस उद्देश्य से हम खाना खाते हैं। ठीक है, तो किसी न किसी कार्य जो है, कार्य का क्या उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्य की जाती है। तो डेफिनेशन हो गया वह गतिविधि जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है, जो किसी उद्देश्य जो है उसकी पूर्ति के लिए की जाती है, उसे कार्य कहलाते हैं। उसे क्या कहलाते हैं, कार्य कहलाते हैं। कार्य से व्यक्ति जो है नए संबंध बोला क्या होता है, स्थापित करता है। ठीक है, यदि कार्य करता है तो कार्य से व्यक्ति क्या करता है, नए नए संबंध को स्थापित करता है। तो क्या हुआ कि कार्य जो है, कार्य से व्यक्ति क्या करता है, जो नए संबंध को स्थापित करता है तो खुद की क्या पहचान करता है। एक कोई व्यक्ति कार्य करता है तो कार्य से ही व्यक्ति का खुद की पहचान होती है। तो जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, कोई एक नाई है, कोई एक किसान है, कोई एक फौजी है। ठीक है, इस तरह से कार्य होते हैं, कार्य से ही व्यक्ति की पहचान होती है और कार्य से ही जो व्यक्ति को पहचाना जाता है, उसकी एक पहचान बनता है। किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो जो है व्यक्ति कौशल जो व्यक्ति होते हैं उसको कौशल की, जिसको हम लोग टैलेंटेड कहते हैं। ठीक है, कौशल की या टैलेंटेड की, यानी जो है गुण कौशल की टैलेंटेड की बोला क्या, या फिर प्रतिभा जो है उसकी आवश्यकता होती है। क्या होती है, टैलेंटेड की जो प्रतिभा होती है, प्रतिभा की उसे आवश्यकता होती है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक। कार्य का उद्देश्य क्या है। दो प्यारे बच्चों, सीधा सीधा होगा कार्य का उद्देश्य क्या है, यानी इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो सीधे का सीधे क्या होगा, ऑप्शन होगा कार्य का उद्देश्य धन का अर्जित करना। ठीक, कार्य करेंगे तो हमें क्या धन मिलेगा, धन को अर्जित करना या धन को कमाना, उसको संचित करना, उससे धन से जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना। ठीक है, अपनी मनपसंद घर बनाना, मनपसंद बाइक खरीदना। इस तरह से क्या होता है धन, यानी कार्य का उद्देश्य क्या है, तो धन कमाने के उद्देश्य होते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के उद्देश्य होते हैं। तो इस तरह से कुछ भावनाएं होती है, कुछ मन क्या, इस तरह से हम लोग के कार्य का उद्देश्य होता है। तो क्या होगा, पहला जो टॉपिक है
धन अर्जित करने का मतलब कार्य। ऐसा कौन सा कार्य है जिससे हम धन को अर्जित करते हैं, धन को कमाते हैं और इकट्ठा करते हैं? तो सबसे पहले हो जाएगा, ज़्यादातर लोग जो है धन कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। यदि हम बात करेंगे, जो 70% लोग क्या धन कमाने के उद्देश्य से ही कोई कार्य करते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति होंगे, यदि मुझे जिस कार्य से मुझे पैसा ना हो वो कार्य मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। ठीक है, बहुत व्यक्ति क्या होते हैं, थोड़ा सा क्या मदद कर तो क्या वो बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल बोला इसमें भी मुझे क्या कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इस तरह से सोचने वाले व्यक्ति जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ जो ज़्यादातर बिजनेसमैन होते हैं। कौन से व्यक्ति होते हैं? जो लोग बिजनेसमैन होते हैं, तो वो लोग जो इस तरह से ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ज़्यादातर लोग जो धन कमाने का उद्देश्य से कार्य करते हैं ताकि वह अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। कोई लोग जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हालांकि जो है सभी के सभी जो व्यक्ति होते हैं अपनी आवश्यकताओं को जो आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं? कार्य करते हैं। क्या करते हैं? आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे बोला क्या, भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, शिक्षा हो गया आदि जो है ये परिवार की क्या होती है, एक जो परिवार होते हैं उसकी एक मूलभूत आवश्यकता होती है। तो क्या इन मूलभूत आवश्यकता होती है, इन आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या होते हैं, जो व्यक्ति क्या होता है, कोई कार्य करता है। कोई भी जो व्यक्ति क्या करता है, कोई कार्य करता है। ठीक है, आत्मनिर्भर बनना। ठीक है, इस पर आपसे पूछ सकते हैं आत्मनिर्भर बनना चाहिए, इस पर टिप्पणी लिखिए। आत्मनिर्भर बनना जो है इस पर व्याख्या कीजिए, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं? कार्य से व्यक्ति जो है, जो कार्य होता है उससे व्यक्ति की समाज में पहचान बनती है। जो कार्य होते हैं प्रत्येक कार्य से, यानी जो कार्य होता है उसके कार्य के अनुसार जो है व्यक्ति का जो है क्या समाज में एक परिचय बनता है, एक चित्र बनता है। ठीक है, एक क्या बनता है, छवि बनता है। कार्य जितना ही बेहतर होते हैं उस व्यक्ति को सम्मान जो है उतना ही अधिक प्राप्ति होती है। कार्य के अनुसार जो है व्यक्ति को सम्मान भी दिए जाते हैं और सम्मान के हकदार भी होते हैं। ठीक है, तो किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने से, किसी भी जो कार्य होता है उसको अच्छी तरह से भी करना हो। यदि व्यक्ति क्या है किसी कार्य को जो है बेहतर ढंग से करते हैं, अच्छी क्वालिटी के साथ करते हैं, ठीक है, मन लगा के करते हैं, ठीक है, करते हैं, तो व्यक्ति खुद को बड़ा विकसित करता है। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, कार्य को मन लगा कर, ठीक है, जो कोई कार्य होता है उसको मन लगा कर करता है, ठीक है, उसे आनंद पूर्वक करते हैं, ठीक है, उसे बिना थके जो है, बिना उबे जो है क्या उबे, यानी बिना उबे, बिना जो है क्या अचिंतित हुए, यानी हमेशा जो सुखी से, हमेशा संपन्न, मतलब क्या हमेशा जो है आनंद से किसी कार्य को करते हैं। तो व्यक्ति सिर्फ क्या कार्य को नहीं बल्कि जो है अपने आप को भी क्या करता है, बढ़ोतरी करता है। जो अपने आप को भी क्या होता है, बढ़ोतरी करता है, यानी विकसित कर सकता है। यदि आपसे पूछे आत्मनिर्भर बनना क्या है, किसे कहते हैं, कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है, तो आपको जवाब देना है। ठीक है, कार्य से व्यक्ति का जो है समाज में एक पहचान होती है। जो कार्य होते हैं उससे जो है एक व्यक्ति की जो क्या कार्य से व्यक्ति की जो है, हर व्यक्ति की समाज में क्या पहचान होती है। किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने से, किसी भी कार्य को बेहतरीन ढंग से करने से, अच्छी तरीके से करने से जो क्या होते हैं, खुद की जो है विकसित होती है। ठीक है, जो खुद होते हैं, मैं यदि अच्छी तरह से करूँ तो मेरा क्या होगा, विकसित होगा। ठीक है, मेरा क्या होगा, विकसित होगा। मैं जिस कार्य को अच्छी तरह से करता हूँ उस कार्य के मैं क्या महारत हासिल करूँगा, मैं क्या मैं डेवलप करूँगा। ठीक है, और जो है हो सकता है कर्तव्य का जो कर्तव्य योगदान कार्य होता है, क्या होता है, कोई कार्य क्या होते हैं, कर्तव्य के लिए भी होते हैं, कोई कार्य योगदान के लिए भी होते हैं। सभी के सभी कार्य जो है पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं होते हैं। कोई कार्य जो है किसके लिए होती है, जो है कर्तव्य के आधार पर भी की जाती है। जैसे माँ सभी कार्य को जो है, घर के सभी कार्य का जो उद्देश्य सिर्फ जो है, जैसे सभी कार्य का उद्देश्य सिर्फ धन कमाना ही नहीं, बल्कि जो कुछ क्या होती है, स्वार्थ के लिए, यानी कुछ जो है कर्तव्य के लिए, कुछ जो है फर्ज जिसको हमने कहता उसके लिए भी की जाती है। बल्कि कोई जो है कार्य अपने कर्तव्य को, अपने जो कर्तव्य होते हैं उसको बोध करने के लिए कर्तव्य के रूप में भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमें कर्तव्य के रूप में भी करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे एक पिता, उसका कर्तव्य होता है या परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना, धन अर्जित करना, धन कमाना, और अपने बच्चों की, अपने पत्नी, अपने पूरे परिवार के लोगों को जो है खुशहाल रखना, या फिर कह सकते हैं कि उससे जो है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। तो भली भांति जो है एक परिवार, यानी कि एक परिवार की जो क्या पिता होती है, पूरी जिम्मेदारी को जो है क्या करते हैं, कर्तव्य मानकर जो है, यानी अपना कर्तव्य मानकर जो है पूरा का पूरा क्या करते हैं। बच्चे को शिक्षा देते हैं, बच्चे को कपड़े देते हैं, बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, बच्चे जिद को पूरा करते हैं। ठीक है, अपने खुद जो है कड़ी से कड़ी मेहनत करके भी जो क्या होता है, अपने बच्चों की, अपने जो क्या करते हैं, जितनी भी आवश्यकता होती है उसको पूरा करते हैं। ठीक है, इसी तरह माँ, ठीक है, बिना स्वार्थ के जो है घर के सभी कार्य को करते हैं।
1 रुपया लिए बिना जो है, बिना स्वार्थ का जो है घर के सभी कार्य खाना बनाना, समय पर बच्चों को खाना खिलाना, उसे नहलाना, उसे जो है क्या हर तरह के जो कार्य होते हैं, जो माँ होती है अपने कर्तव्य मानकर जो है, अपना कर्तव्य को लेकर जो है क्या सभी के सभी कार्य को जो है बिना पैसा का ही करती है, 1 रुपया भी इसमें नहीं लेते हैं। तो इस तरह का जो कार्य होता है ये कर्तव्य का कार्य होता है। ठीक है, क्या होता है? कर्तव्य के कार्य। जैसे कि आपका कार्य अर्थ, तो आपका कर्तव्य क्या होना? पढ़ना और एक बेहतरीन से बेहतर रिजल्ट ला के जो है रिजल्ट शो करना, और माता पिता का जो है क्या मतलब जो है माता पिता का सम्मान करना, या फिर उससे जो है उसका सिर जो गर्व से क्या ऊंचा करना। मेरा कर्तव्य है कि मैं बेहतरीन से बेहतरीन जो आप लोग को पढ़ाऊँ, ठीक है, पढ़ाऊँ और ऐसे क्वेश्चन को चुन कर दूँ ताकि रिजल्ट बेहतरीन से बेहतर। ठीक है, तो चलिए आगे की बात करते हैं। बोला अर्थपूर्ण कार्य, ये किस तरह का कार्य होता है? अर्थपूर्ण कार्य ये किस प्रकार का कार्य होता है? इस कार्य में क्या क्या होता है? ठीक है, तो देखिए ऐसा कार्य जो, ऐसा कोई भी कार्य है जो समाज के उपयोग हो, ऐसा कोई भी कार्य जो समाज के लिए उपयोगी हो, ऐसा कोई भी कार्य है जिसे करने से आपकी भी भला हो और समाज की भी भला हो, आपका भी क्या हो? भला हो, साथ साथ समाज का भी भला हो। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कार्य जो समाज के लिए उपयोगी हो, समाज के लिए उपयोगी हो तथा जिसे पूरी जिम्मेदारी के साथ, ठीक है, किया जाए। ऐसा कोई भी कार्य जिसको, जो कार्य समाज के लिए उपयोगी हो और जिस कार्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए, जिस कार्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए, ऐसे कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थपूर्ण कार्य। क्या बोलेंगे? ऐसे कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थपूर्ण कार्य कहेंगे। और इसे जो है बोला करने में आनंद और मानसिक संतुष्टि प्राप्त। ऐसा कार्य ऐसा भी होना चाहिए, कार्य तो मैं करूं लेकिन उपयोग किसके लिए हो? समाज के लिए हो। कार्य तो मैं करूं, उपयोग किसके लिए? समाज के लिए हो। ठीक है, और जो है जिम्मेदारी भी मेरा हो, उपयोग समाज का हो, जिम्मेदारी मेरा हो, कार्य मैं करूं और मुझे कार्य करने में खुशी भी मिले, क्या मुझे कार्य करने में काफी आनंद भी मिले, ऐसे कार्य को ही हम क्या कर सकते हैं? अर्थपूर्ण कार्य कहा सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है नौकरी। ठीक है, क्या हो गया? नौकरी। ये किस टाइप्स के कार्य हो सकते हैं? तो ऐसे जो भी कार्य जो धन कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, ऐसा कुछ भी कार्य जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, एकमात्र उसका उद्देश्य है धन को कमाना, पैसा को कमाना, उसको अर्जित करना। धन कमाना, उसका कोई कर्तव्य ना होना, उसकी कोई जिम्मेदारी होना, कुछ ना होना, कुछ भी ना होना, सिर्फ और सिर्फ कार्य करना और पैसा को लेना, कार्य करना और पैसा लेना। इस तरह का कार्य को हम क्या कहते हैं? नौकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नौकरी। तो ऐसे जो भी कार्य है जो धन कमाने के उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, ऐसे जो कार्य को हम लोग नौकरी कहलाते हैं। ऐसे कार्य को क्या कहलाते हैं? नौकरी कार्य कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला अगला जीविका। अगला टॉपिक आपको क्या करना है? जीविका पढ़ना है। जीविका जिसको हम करियर भी कहते हैं, जीविका जिसको हम लोग क्या होता है? करियर भी कहते हैं। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं, इसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। पहले साथियों जो है इस चैप्टर से जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत कम से कम बनते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस जो टॉपिक हम लोग पर कार्य है, इस पर जो है कम से कम जो है क्या बनते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसे आपको समझना बहुत ही अनिवार्य है। तो करियर या जीविका है क्या है? यदि आपसे पूछे करियर और जीविका जो है, यदि पूछे करियर क्या है या करियर पर टिप्पणी लिखिए, या जीविका क्या है, जीविका से आप क्या समझते हैं, या जीविका पर क्या टिप्पणी लिखिए। आपको लिखना होगा जीविका का मतलब उस व्यवसाय से है, समझिए। तो लिखना क्या होगा आपको? जीविका जो है उसका मतलब जो है उस व्यवसाय से है, उस व्यवसाय से है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत को पूरा करता है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति होते हैं अपनी जरूरत को, अपनी आवश्यकताओं को, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी जरूरत को पूरा करता है और अपनी बोला है जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली को, लाइफ स्टाइल को बनाए रखता है। क्या करता है? अपने लाइफ स्टाइल को, अपने जीवन शैली को क्या बनाए रखता है। तो किसी व्यक्ति की जीविका जो है करियर में उसके पसंद का व्यवसाय होता है। क्या होता है? जीविका में जो है व्यक्ति का अपना मन पसंद का क्या होता है? मन पसंद का जो है क्या होता है? व्यवसाय होता है। ऐसा नहीं जिसे मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो मुझे अन्य कार्य नहीं करने चाहिए, सिर्फ मुझे पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये मेरा क्या होगा? जीविका हो गया, ये मेरा क्या करियर हो गया। ठीक है, तो इस
इस तरह से क्या हो गया, जीविका का मतलब होता है व्यवसाय। जीविका जो है उसका मतलब उस व्यवसाय से है जिसके तरफ कोई भी कार्य जो है जिसके तरफ कोई भी जो व्यक्ति होता है अपनी जरूरत को पूरा करता है और अपने जो है जीवन शैली को, अपने लाइफ स्टाइल को, अपने डेली लाइफ स्टाइल को क्या बनाए रखता है। और किसी व्यक्ति की जीविका जो है और जीविका जो करियर होते हैं उसके पसंद ये व्यवसाय का होता है। किसका होता है, उसके पसंद जो होते हैं उसके पसंद जो है उसके व्यवसाय का क्या ये होता है। तो करियर में कोई निश्चित आय इनकम नहीं होता है। जो करियर होता है या फिर जीविका मेरी बात करें तो फिक्स्ड इनकम इसमें नहीं होता है। इसमें आप जितना कार्य करेंगे, जितनी अधिक कार्य करेंगे उतने ही आपका जो है इनकम होंगे। इसमें ऐसा नहीं कि महीना गया तो आपको 30,000 मिलेगा तो सिर्फ 30,000 ही मिलेगा या फिर 40,000 मिलेगा आपको 40,000 ही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको जो है इसमें क्या होता है, व्यवसाय में या करियर में आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे, आप जितनी अधिक जो है कार्य में समय देंगे, आपका जो है मंथली ड्यू या फिर मंथली जो क्या होगा, जो मासिक वेतन होगा वो आपका उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। इसमें कोई लिमिट नहीं है या बल्कि क्या अनलिमिटेड है। ठीक है, या इसमें कोई ये व्यवसाय में कोई लिमिट नहीं होता है, व्यवसाय में क्या अनलिमिटेड होती है और नौकरी में क्या होती है, लिमिट होती है। आप जितना कार्य करें, एक फैक्ट्री में यदि आप मेरा एक देखिए कंपनी में जॉब है तो मैं कंपनी में जितना ही काम अधिक क्यों ना करूँ, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ महीना भर में जो क्या मिलने वाला मासिक वेतन है वही मासिक वेतन मिलने वाला है। और इससे जो है मैं कंपनी में जितना मेहनत करूँ वो मेरे फ्यूचर, उससे मेरा फ्यूचर नहीं बन सकता है। इससे जो है किसका फ्यूचर बनता है, तो उस कंपनी का फ्यूचर बनता है, उस जो कंपनी है उसका भविष्य बनता है, मेरा भविष्य इसमें नहीं बनता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं किसमें, जीविका में। तो जीविका यदि आपसे पूछे कि जीविका क्या है, जीविका पर टिप्पणी लिखिए, या जीविका कैसे कहते हैं, या फिर जीविका का करियर है, करियर कैसे कहते हैं, करियर से आप क्या समझते हैं, करियर पर जो करियर है उस पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको लिखना होगा जीविका का मतलब या करियर का मतलब उस व्यवसाय से है जिसकी तरफ कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत को केवल पूरा करता है और अपने जो है जीवन शैली या डेली लाइफ स्टाइल को क्या बना रखता है। किसी व्यक्ति जीविका जो है करियर में क्या उसका मनपसंद का व्यवसाय होता है, और करियर में जो है क्या एक लिमिटेड यानी जो करियर में होता है इनकम जो है निश्चित नहीं होता है, बल्कि करियर में ये जो इनकम होता है वो अनिश्चित होती है। क्या होती है, अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती है। अगर नौकरी और करियर में अंतर क्या है, ठीक है, आपको समझना है कि नौकरी और करियर जो है उसमें अंतर क्या होता है, नौकरी क्या होता है और करियर क्या होता है। ठीक है, आइए समझते हैं। करियर में व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करता है। जब कोई व्यक्ति करियर वाला काम करता है या व्यवसाय वाला कार्य करता है तो अपने जीवन के जो सपना होता है, अपने सपना को साकार करता है, अपने सपना को पूरा करता है, अपने सपना को पूरा करता है, अपने साकार को पूरा करता है। किसमें, व्यक्ति करियर में। ठीक है, नौकरी में नहीं बल्कि किसमें, करियर में जो व्यक्ति होते हैं अपने जीवन को सपना, अपने जीवन के सपनों को साकार करता है, अपने जीवन के सपनों को पूरा करता है। ठीक है, जबकि नौकरी में व्यक्ति जो है अपने मालिक यानी कंपनी के सपने को पूरा करता है। अपने मालिक का जो अपनी कंपनी होता है उस कंपनी का सपना को क्या होता है, ये पूरा करते हैं। अगला क्या है कि नौकरी के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से क्या ऑफिस जाना पड़ता है। जो नौकरी करता है, जो व्यक्ति नौकरी करता है उसे नियमित रूप के लिए क्या, नियमित रूप से जो है ऑफिस जाना पड़ता है, ऑफिस से आना पड़ता है, नियमित समय पर जो है क्या उसे लंच करने पड़ते हैं, अन्यथा लंच का टाइम भी क्या समाप्त हो जाते हैं। अन्यथा जो है लंच का टाइम यदि समाप्त हो गया तो उसको दिन भर क्या भूखे भी रहना पड़ता है। ऐसा किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ नौकरी में होता है, सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, नौकरी में होते हैं। ठीक है, जबकि जो है व्यवसाय में या करियर में, जबकि व्यवसाय में या करियर में जो है, व्यापार में करियर में ऐसा कोई बात नहीं होता है, और जब चाहे समय निकाल के अपना भोजन, अपना पर्सनल काम जो है कर सकता है। ठीक है, तीसरा हो गया नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार की नुकसान का जिम्मेदारी, ठीक है, होने पर नौकरी भी जा सकती है। बोला क्या, नौकरी के दौरान जब मैं मान के चलो कोई नौकरी करता है या मैं नौकरी करता हूँ और मेरे द्वारा कुछ त्रुटि हो गई, ठीक है, आदमी है भला हो ही सकता है, ईश्वर थोड़े है, ईश्वर से भी त्रुटि होता है तो क्या आदमी कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो नौकरी के दौरान में क्या कोई कार्य कर रहा हूँ और मुझसे कुछ त्रुटि हो गया है और जिससे काफी जो है नुकसान कंपनी को हुआ है। ठीक है, तो इस नुकसान की वजह से जो है मुझे कंपनी से निकाला भी जा सकता है। ठीक है, जो मुझे जो है कंपनी से निकाला भी जा सकता है, जबकि जो है व्यवसाय में, जबकि करियर में या व्यवसाय में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, व्यवसाय में ऐसा कुछ भी नहीं होता है या करियर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, नौकरी में व्यक्ति को सिर्फ जो है कंपनी का लक्ष्य प्राप्त करना होता है। जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो सिर्फ और सिर्फ जो है उस नौकरी में या सरकार का लक्ष्य या फिर नौकरी का लक्ष्य, जो कंपनी का लक्ष्य या फिर जो मालिक होता है उसके लक्ष्य को पूरा करना होता है। ठीक है, नौकरी के दौरान जो है सिर्फ और सिर्फ जो है कंपनी का या कंपनी के मालिक का लक्ष्य को पूरा करना होता है, जबकि जो करियर में
सारा जो तनाव खुद झेलना पड़ता है, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होते। ठीक है, किसमें? व्यवसाय में, करियर में सारा का सारा जो है डिप्रेशन, जरा सारा का सारा जो समस्या होता है वो खुद झेलने पड़ता है, या कोई और झेलने वाला नहीं होता है। चलिए अगला में चलते हैं। भारत में परंपरागत व्यवसाय, कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जो भारत में आज से नहीं परंपरा से जो है, परंपरागत से जो है करते आ रहे हैं, और आज भी है, और आज भी जो है करते आ रहे हैं। तो हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं, इस पर बात करने वाला है। ठीक है, हालांकि जो यह सब्जेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस से पढ़ना जरूरी है। यहाँ से मान लीजिए, तो कृषि क्या है? परंपरागत शोध है। तो कृषि क्या? परंपरागत शोध है। भारतीय पाक प्रणाली क्या है? और जो मसाले, ये भी परंपरागत शोध है। मछली पकड़ना, मछली पालन करना परंपरागत, हस्तलिपि ये भी परंपरागत, बुनाई हो गया, चित्रकला हो गया, ये भारत के जो है परंपरा क्या है? गत व्यवसाय है। ठीक है, भारत के जो है ये परंपरागत क्या व्यवसाय है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। जैसे कृषि की बात करें, भारत के परंपरागत जो कृषि, भारत के परंपरागत जो है कृषि क्या जो व्यवसाय है, कृषि पर आपको यदि टिप्पणी लिखने बोले, ठीक है, इस पर बात कुछ करने बोले तो लिखना आज। ठीक है, पहले समझिए इसको। कृषि पर बात करेंगे तो कृषि को समझेंगे, आज की कृषि, आज भी जो कृषि ही भारत की अधिकतम जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय है। आज भी जो भारत की पूरा का पूरा जनसंख्या का, यानी अधिक से अधिक जनसंख्या का जो है क्या मुख्य जो व्यवसाय क्या है? कृषि है। यानी आज भी जो है लोगों को जो है रोजगार नहीं मिल पा रहा है, करियर नहीं मिल पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, आज भी जो है 70% से अधिक जो लोग हैं किस पर? कृषि पर ही निर्भर है। किस देश के लोग? भारत देश के लोग जो है आज भी 70% से अधिक परसेंट जो है लोग किस पर निर्भर है? सिर्फ और सिर्फ जो है करियर पर ही, करियर यानी कृषि भूमि पर ही, यानी कृषि पर ही निर्भर है। ठीक है, इसका कारण भारत की जलवायु, और ठीक है इसका कारण क्या है? भारत की जलवायु, क्योंकि भारत की जल और वायु है वो बेहतरीन है और कृषि के लिए योग्य है, बेहतरीन है, और किसके लिए? कृषि के लिए योग्य है। इसमें कृषि ज्यादा उत्पादित होती है, इसलिए जो है भारत के किसान जो है 70% से अधिक जो व्यक्ति है किस पर निर्भर है? पूरी तरह से जो है खेती पर निर्भर है। ठीक है, भारत के लगभग जो है 70% जनसंख्या जो है आज भी गांव में ही रहती है। ठीक है, भारत में जो है देखेंगे तो लगभग जो 70% जनसंख्या जो है आज कहाँ है? तो गांव में ही, आज भी जो गांव में ही बसी हुई है, और खेती बाड़ी ही करते हैं, और खेती बाड़ी से ही अपना जीवन जो है क्या करते हैं? अपना जीवन की भूमिका को, अपना जीवन, ठीक है, जीवन को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। बात करें नकदी फसल, जो ठीक है कहीं, ठीक है, जो कहीं और जाकर बेचते हैं, जो नकदी फसल होते हैं वो कहीं भी जाकर मार्केट में जो जाकर क्या बेचते हैं, या गोदाम में जाकर बेच देते हैं, या किसी जो क्या होता है व्यवसाय वालों को बेच देते हैं, जैसे फल सब्जी दालें गेहूं आदि क्या होते हैं। और जो है आर्थिक महत्व प्रणाली, जैसे क्या फसलें हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, रबर जो है ये क्या हो गया? आर्थिक महत्व प्रणाली वाले क्या फसलें हो गई। ठीक है, विश्व, भारत विश्व में काजू, नारियल, अदरक, चकाली मिर्च तथा हल्दी जो है आदि का सबसे बड़ा क्या उत्पादक देश है। ठीक है, भारत जो है किसका? काजू का, नारियल का, अदरक का, काली मिर्च का, हल्दी का, इन सभी का जो है भारत के प्रमुख उत्पादक देश है। क्या देश है? भारत जो है प्रमुख उत्पादक देश रहा है। हस्तशिल्प, हस्तशिल्प सॉरी क्या है? हस्तशिल्प क्या है? तो हस्तशिल्प क्या है? तो देखो वर्तमान समय में देश के साथ साथ है, वर्तमान जो समय है इसमें देश के साथ साथ विदेश में भी बोला भारतीय हस्तलिपि का, भारतीय हस्तलिपि उत्पादकों की संख्या का जो है वो डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है, वर्तमान जो समय है, अभी के समय में भारत के जो हस्तलिपि होते हैं, हस्त जो शिल्प होते हैं, इस हस्तशिल्प में क्या होते हैं? सिर्फ भारत देश से नहीं बल्कि जो है इसमें विदेशी देश में क्या होता है? इस जो है भारत के जो हस्तशिल्प होती है इसकी मतलब क्या गुणवत्ता को, इसकी बनावट को क्या कहते हैं? बढ़ावा देते हैं, और क्या इसको पसंद करते हैं। ठीक है, इसको मतलब क्या डिमांड है, यानी हस्त से बना हुआ, जो हाथ से बना हुआ जो शिल्प कला होते हैं उस वस्तु का, उस चीजों का आज भी डिमांड है। इसी कारण जो है विभिन्न प्रकार के शिल्प जो है कला, जैसे मतलब कि आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, क्या बुनाई करना, रंगाई करना, हाथी के दांत से कुछ बनाना, कांच की बोला चूड़ियां बनाना, मूर्ति कला करना, लोहे से मिट्टी जो है की वस्तु कला बनाना, दरी बनाना, चार क्या बोला कारपेंट बनाना आदि बनाना, सबके सब क्या ग्रामीण बोला जनता की जीविका का प्रमुख साधन है। ये सबके सब जो है ग्रामीण जो क्या व्यक्ति है, ग्रामीण व्यक्ति की क्या है? ये जीविका है। ग्रामीण व्यक्ति जो है, ग्रामीण के व्यक्ति, भारत के जो ग्रामीण व्यक्ति जो है इन्हीं पर क्या अपना जीवन यापन क्या पूरा करते हैं।
इन्हीं से जो है अपना व्यवसाय करते हैं, इन्हीं से अपना जीवन यापन क्या पूरा करते हैं। बुनाई, अगला टॉपिक क्या है, बुनाई। ठीक है, बुनाई पर भी व्याख्या कीजिए, बुनाई पर टिप्पणी कीजिए, इस तरह से पूछ सकता है। भारत अपनी मतलब बुनाई काल के कारण जो है कि विभिन्न प्रकार के कपड़ों का प्रमुख जो उत्पादक देश है। बुनाई के कारण जो है भारत जो है आज भी प्रमुख देश है। ठीक है, सभी मतलब देशों में से एक प्रमुख देश आज भी भारत है। ठीक है, भारत जो है आज भी एक प्रमुख देश है। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर जो बुनाई एक प्रमुख कुटीर उद्योग है। ग्रामीण स्तर पर देखेंगे तो बुनाई जो है एक छोटे छोटे उद्योग है, यानी कुटीर उद्योग है। छोटे छोटे क्या है, उद्योग है, यानी क्या, कुटीर उद्योग है। ठीक है, कुटीर उद्योग है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश बोले, पूरा विश्व में से भारत ही एक ऐसा मात्र देश है, पूरा विश्व में से भारत ही एक ऐसा एकमात्र ऐसा देश है। ठीक है, जहाँ हर राज्य अपने विशिष्ट मतलब वस्त्र होते हैं, जहाँ हर राज्य के पास जो है एक क्या होता है, विशिष्ट जो है क्या होता है, मतलब खास तरह का एक वस्त्र होते हैं। ठीक है, खास तरह का क्या होता है, एक वस्त्र होते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर देखेंगे, वहाँ यदि बात करेंगे तो वहाँ क्या होते हैं, वहाँ जो बड़े बड़े क्या होते हैं, पहाड़ी जानवर होते हैं, जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं, जैसे याक हो गया, ठीक है, पहाड़ी भेड़ हो गया। इस पर के बड़े बड़े बालों से क्या होता है, उसको जो है निकाल के जो है क्या, उससे जो है ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं, जो ठंडे के यानी सर्दी के मौसम में पहनने में क्या होता है, काफी कंफर्टेबल होती है और हमें ठंड से बचाती है। ठीक है, तो हर राज्य जो है कि अपने अपने विशिष्ट क्या होते हैं, प्रकार के वस्त्र होते हैं, जो उस क्षेत्र की जीवन शैली का प्रतीक होते हैं, जो क्या होते हैं उस यानी उस क्षेत्र का जो क्या जीवन शैली का क्या होते हैं, यानी एक तरह का पहचान चित्र है, यानी पहचान चिन्ह है, यानी जीवन शैली का क्या है, एक पहचान, जीवन शैली का क्या प्रतीक है, यानी पहचान चिन्ह है। जैसे कि जितनी हम लोग क्या होते हैं सर्दी में पहनने वाले क्या वस्त्र पहनते हैं, हम लोग जान लेते हैं, यह जो है पहाड़ी क्षेत्रों से जो है क्या उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, यह जो है उस क्षेत्र से यह उस क्षेत्र से उत्पन्न हुई है जहाँ क्या होते हैं, पहाड़ी क्या होता है, जैसे कि याक हो गया, ठीक है, पहाड़ी भालू हो गया, दरियाई मतलब घोड़ा हो गया, या जो है इस तरह से क्या होता है, इस तरह के जानवर के बालों से बनाए जाते हैं, और हम जान चुके यह उस देश के कपड़े हैं। इसी कारण से हाथ से बुने मतलब भारतीय वस्त्रों की विदेशी में भी क्या बहुत बड़ा डिमांड है, या बहुत बड़ा मांग है। इसी वजह से जो है भारत की जो क्या इसी भारत इसी कारण से हाथ से बुने भारतीय जो वस्त्र होते हैं उसे विदेशी में क्या बहुत बड़ा मांग है, यानी भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी इसका क्या बहुत बड़ा मांग है। अगला में चलेंगे हम लोग, वस्तुकला। ठीक है, आपको समझना है कि वस्तुकला क्या होती है, वस्तु का जो कला होती है क्या होती है, आप इसके बारे में समझ ही चुके हैं, फिर भी एक बार जानते हैं। ठीक है, भारत की विचित्र चित्रकला, भारत में चित्रकला का प्रचलन जो है हजारों वर्ष से चला आ रहा है। बोले भारत में चित्रकला होते हैं ये आज से नहीं बल्कि हजारों वर्ष पहले से आ रहे हैं, कि किसी का चित्र बनाना, किसी का चित्र का ड्रॉ करना, ये आज से नहीं वैदिक कालों से ही आ रहा है, हजारों वर्ष पहले से आ रहा है और वैदिक कालों से आ रहे हैं। भारत के अलग अलग जो है भागों में वस्तुकला की भिन्न भिन्न बोला क्या भिन्न भिन्न क्षेत्रीय बोला शैलियां देखने को मिलता है। बोले भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जो है क्या हमें वस्तुकला देखने को मिलते हैं। ठीक है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जाति धर्म के लोगों में अलग अलग प्रकार की वस्तु जो कला होती है उसका हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो अलग अलग धर्मों के दर्शाती है, और अलग अलग जो क्या वस्तुकला जो है हमें अलग अलग धर्मों को दर्शाती है, जैसे कि इस्लाम धर्म को दर्शाने वाला, सिख धर्म को दर्शाने वाला, जैन धर्म को दर्शाने वाला, ईसाई धर्म को दर्शाने वाला और हिंदू धर्म को दर्शाने वाला, ये क्या होता है, वस्तुकला ही है। जैसे इस्लाम धर्म को ई करने वाला, तो इस्लाम धर्म के लोग होते हैं, खास करके हमारे इधर के जो मतलब इस्लाम लोग होते हैं, या वर्षा का दिन में क्या होता है इस तरह से एक टोपी बनाता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है प्लास्टिक का जो बांस का होता है, और ये धूप से बचने के लिए क्या माथा जो शरीर होता है यहाँ से ढक लेता है, और यहाँ से तिरछा का थोड़ा ज्यादा टच होता है, तो पानी से और धूप से बचने के लिए क्या होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ये बड़ा सा टोपी जैसा ही होता है, जो जोकर वाला टोपी बनता है उसके जैसा क्या बांस का बनाया जाता है, जिसके अंदर प्लास्टिक भी दी जाती है, जिससे क्या होता है बारिश से भी हो जाती है और धूप से भी बचाती है। इस तरह से क्या होता है अलग अलग धर्मों के लिए जो है अलग अलग वस्तुकला, यानी वस्तुकला से ही हम लोग क्या अलग अलग धर्मों को पहचानते हैं। ठीक है, प्यारे साथियों बहन भाई और बहन, ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। इसका पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, यह क्लास जो है पूरा का पूरा करेंगे। ठीक है, यह वीडियो कैसा लगा, कितनी अच्छा लगा, आपके लिए कितना यूजफुल रहा, तो एक बार आप क्या कीजिए जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर दूं यहाँ से कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, वस्तुकला क्या है या वस्तुकला पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ से यहाँ तक लिखना है।
ठीक है। आप सीधे पूछे वस्तुकला क्या है, वस्तुकला पर क्या टिप्पणी लिखिए, आपको यहाँ तक लिखना है। बुनाई क्या है, बुनाई पर टिप्पणी लिखिए, आपको लिखना है। इस तरह से जो है किसी पर यदि आपको पूछे जाए कि हस्तलिपि क्या है, हस्तलिपि से आप क्या समझते हैं, हस्तलिपि पर टिप्पणी लिखिए। आपको क्या करना है, यहाँ से नोट्स करना है और इसके बाद से क्या आप उसके आंसर दे सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आप यदि चाहते हैं कि मेरे द्वारा नोट्स ले, ठीक है, जो कि मैं थोड़ा चेंजेस करूंगा, बेहतरीन से बेहतरीन करूंगा, अपने शब्दों में दूंगा, तो मेरे द्वारा नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, 6200590457 नंबर पर आपको कॉल करना होगा और मेरे द्वारा जो बनाया हुआ नोट्स है आप इससे नंबर पर कॉल करके जो है आप ले सकते हैं। आप यदि क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स भी यहाँ उपलब्ध है, ठीक है, उपलब्ध है, ठीक है। क्रैश कोर्स जो है पर सब्जेक्ट का आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ जो 99 लगेगा। और आप यदि अभी तक, ठीक है, आप यदि अभी जुड़ते हैं मेरे साथ तो सभी के सभी पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं विषय तो आपको सिर्फ क्या बोले 199 रुपये क्या पे करना पड़ेगा, इसी राशि में आपको जो है सभी के सभी क्लासेस का पीडीएफ भी मिलेंगे, आपका क्रैश कोर्स भी आपको इसी राशि से दी जाएगी। और क्रैश कोर्स जो है इतना एडवांटेज होने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिससे पढ़ के जो है बेहतरीन से बेहतरीन जो है रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले समय। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो, बेहतरीन से बेहतरीन।